अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम रेसिपी लेके आए हैं, ये आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही आसान होगी और ये हम बनाएंगे काले चने के कोफ्ते। ये गोश्त से भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे और आपको पता है ब्लैक चने में वैसे भी बहुत सारी अफादियत पाई जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने दरमियानी साइज़ की 2 प्याज ली थी, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 डेढ़ इंच का टुकड़ा लिया था हमने अदरक का, और 1 मुट्ठी भर लिया था लहसुन। इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे और तकरीबन आधा कप इसमें पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसका थोड़ा सा पेस्ट हम निकाल लेंगे और बाकी थोड़ा सा रहने देंगे। तकरीबन 3 हिस्से निकाल लेंगे और 1 हिस्सा रहने देंगे। यहाँ 1 कप हमने चने लिए थे, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे पहले भिगो दिया था। आप ओवरनाइट भी इसको भिगो के रख सकते हैं। जो हमने थोड़ा सा मिक्सी छोड़ा था उसमें ये चने डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे। और ये देखिए, इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बोल में निकालेंगे। इसका हमें ये देखिए कितना थिक टेक्सचर बना है। अगर आपका थोड़ा लिक्विडी हो तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून बेसन के आप भून के ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। या अब यहाँ पे हम इसमें मसाला चाट ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टेबल स्पून मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्च, और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतने टेस्टी बने थे ये कोफ्ते कि मैं आपको क्या बताऊं। खाने में भी बहुत ही लाजवाब थे और बनाने में बहुत ही इजी थे और बहुत ज़बरदस्त इनका टेक्सचर था। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़े थोड़े से लेके हम कोफ्ते तैयार करेंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसको राउंड बाय राउंड शेप दूंगी। ये देखें, इसी तरह हम तमाम के तमाम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमें तमाम का तमाम जो है हमने बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई पैन में डाल के इसको हम अब बॉईल करेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता फ्राई करने में। तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये अच्छे खासे ब्राउन हो चुके थे और ज़रा भी नहीं लग रहा था कि ये हमने काले चनों के ये बनाए हैं कोफ्ते। बहुत ही टेस्टी थे और लाजवाब थे। ये देखें, ये हमारे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने मेहमानों को ये खिलाएंगे तो वो वाह वाह करेंगे। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट था और साथ में ये सेहत से भी भरपूर थे। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन लिया है जिसमें हमने वह आधा कप डाला है ऑयल का। इसमें हम डालेंगे जो पेस्ट बना के हमें निकाल लिया था। यहाँ पे हम डालेंगे खड़ा मसाला, खड़े मसाले की तमाम चीज़ें हमने ली हैं। 7 से 8 अदद हमने ली हैं काली मिर्चें। लौंग लिए हैं 7 से 8 अदद। 1.5 इंच का टुकड़े लिए हैं हमने। दालचीनी के 2 और बादियान का 1 फूल लिया है। 2 हरी इलायची ली है और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हमने ज़ीरा का इस्तेमाल किया है। इस खड़ा मसाला को हम इसी तरह से कड़क होने देंगे जब तक ये झटक जाएंगे। इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी थी और देखने में लग रहा था कि बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं टाइम लगा। अब यहाँ पे हम मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हमने नमक ऐड किया है, 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया है, 1/4 टेबल स्पून ही कुटी हुई मिर्च।
1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर का ऐड किया है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए थे। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। यहाँ पे हमने एक दरमियानी साइज़ का टमाटर ले लिया था और इसके साथ ही 3 अदद हमने साबुत हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इस रेसिपी को अपने दोस्तों में, अहबाबों में और अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिएगा। ये ग्रेवी हमारी थोड़ी सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ये कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे थे ये ऐड करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई करके हम इसको इसमें पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए कुक करने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। यहाँ पे हम तकरीबन 2 कप पानी ऐड करेंगे। आप अगर ज़्यादा ग्रेवी करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर रोटी के साथ बनाएंगे तो इतनी ग्रेवी काफ़ी है। अगर अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा लिक्विड कर सकते हैं। इसको 10 मिनट के लिए हम कुक करने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। अब हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बने थे और खाने में बहुत ही टेस्टी थे। बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि ये हमने काले चने के बनाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने गोश्त के बनाए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।